डोमेस्टिक वायलेंस की हिंसा से दूर परिवारों के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये, कि कितना ज़्यादा टाइम लगा इस एक्ट को पास होने में, और इस एक्ट की जो लॉ है, कानून है, इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी सोसाइटी को। कुसुम और सईजा जो हैं वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, और वो उन्हें अपनी जो जर्नी है वो याद है, हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास, कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। एक तो वो रूल ऑफ लॉ वाला वो इंपॉर्टेंट था, और एक ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास, ये किस तरीके से पास हुआ, तो यही हमें बताया जाएगा। 1991 के टाइम पे अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, जो इनकी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये ऑफिस में जाती हैं कि ये कहती हैं कि मुझे एडवाइस चाहिए, मतलब औरतें इनके पास आती हैं मदद के लिए कि इनके हस्बैंड ने उनको पीटा है, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हैं इस बात को लेकर के, उसको नहीं पता कि वो क्या करें। फिर एक दूसरी औरत है, वो कहती है कि मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं मेरे से, मेरे बैंक अकाउंट भी उन्होंने अपने हथियार अंडर कर लिए हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो ये दोनों, इन दोनों की कंप्लेन है। फिर ये जो औरत है ये कहती है कि मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये जो वो मारपीट कर रहा है ये बंद हो जाए, और ये कहती है कि मेरे को अपने उसी घर में रहना है। ये जो औरत है कि मेरे बेटे बहू ने मुझे निकाल दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे को उस घर में वापस अपने रहना है। अब ये जो है, ये विमेन जिसके पास गई थी, ये कहती है कि हमारे पास सिर्फ क्रिमिनल लॉ है, कोई सिविल लॉ तो है ही नहीं। क्रिमिनल लॉ का मतलब है आपको पुलिस में जाकर के केस ही करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिल पाएगा, तो क्रिमिनल लॉ ही है, और हमारे पास तो बहुत कम ऑप्शंस हैं। अब 1990s के टाइम पर यही दिक्कतें चल रही थी, इस तरीके की जो पब्लिक टेस्टिमनीज चलती रहती थी, विमेन के साथ अत्याचार होता रहता था, और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत विमेन की थी। तो वी नीड अ सिविल राइट। सिविल राइट मतलब जिसमें घरेलू कानून हो, क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, सिविल राइट हो, जिससे विमेन को अपना अधिकार मिल जाए, इस तरीके का कानून लेकर के आया जाए। फिर 1999 के टाइम पे लॉयर्स कलेक्टिव, ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किन किन लोगों ने किया, नेशन वाइड कंसल्टेंट, सब लोगों ने मिलकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक मसौदा, कि भाई ये चीज़ें जो हैं एक्ट में होनी चाहिए जिससे विमेन सेफ हो सकें। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। दिस ड्राफ्ट वॉज वाइडली सर्कुलेटेड, और पूरे देश में इसको फैलाया गया। इसमें बोला गया कि जो डेफिनेशन होनी चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज़ आना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से अगर विमेन को परेशान किया जा रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आना चाहिए। द लॉ शुड कवर एनी विमेन लिविंग विद इन द शेयर डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। तो ये लॉ जो है वो कवर करता है विमेन को, औरतों को जो कि रहती हैं, मतलब एक साथ में मिलजुल के सबके रहती हैं एक परिवार में, कि उनको घर से ना निकाला जाए, ये वाला प्रोविज़न भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में होना चाहिए। और कोई अगर उनको बिल्कुल घर से निकाल दिया जा रहा है, उनको नहीं रखा जा रहा है, तो उनको पैसे भी मिलने चाहिए, ये तीसरी औरत कहती है। सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद काफ़ी मीटिंग्स हुई ऑर्गेनाइजेशंस की। विमेन मूवमेंट जो है वो चाहती थी